सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पिछली क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है हम संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि पदों के भेद में से हम अपना एक टॉपिक उठाया हमने जो हमारा संज्ञा है। ठीक है, हमने संज्ञा का भाववाचक संज्ञा को पढ़ा, सॉरी भाववाचक को नहीं पढ़ा, हमने समूहवाचक पढ़ा है। ठीक है, समूहवाचक पढ़ा है, लेकिन वो समूहवाचक अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, जिसे अब हम थोड़ा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया था मनुष्यों की जाति का समूह तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पशु पक्षियों की जाति का समूह। क्या? पशु या पक्षियों की जाति का समूह। जाति का समूह तो पशु या पक्षियों की जाति का समूह ये किस में आता है? ये भाववाचक में आता है। किसमें? सॉरी यार, भाववाचक नहीं, सॉरी समूहवाचक में आता है। किस में आता है? समूहवाचक। समूहवाचक में आता है पशु पक्षियों की जाति का समूह। ठीक है, जैसे हम कहने लगे कि पशु में ले लो, जैसे कि क्या होता है कि आपने देखा होगा बकरियां या भेड़, तो उनका झुंड होता है जब वो एक साथ चलती हैं, यानी कि किसी भी चीज का झुंड। ठीक है, देखा होगा जहां घोड़े रहते हैं उसको अस्तबल कहा जाता है। तो अस्तबल यानी कि अस्तबल यानी कि वहां भी एक पूरी जाति रहती है घोड़ों की। ठीक है, और क्या हुआ? जैसे कि होता है जहां गाय रहती हैं, जैसे गौशाला। ठीक है, गौशाला। या जैसे देखा होगा चिड़ियाघर बोलते हैं हम, तो चिड़ियाघर मतलब क्या होता है? वहां बहुत सारी चिड़िया रहती हैं। चिड़ियाघर, वहां बहुत सारी चिड़िया रहती है, सिर्फ चिड़िया ही नहीं रहती, बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। ठीक है, यानी कि पशु या पक्षियों की जाति का समूह। ठीक, यहां से अगर आपसे पूछेगा वो ऐसे इसको जैसे अंडरलाइन कर देगा, आपसे बोलेगा कि बताओ अस्तबल निम्न में से कौन किस प्रकार की संज्ञा है, तो कैसी है? वो हमारी समूहवाचक है, क्योंकि यहाँ पूरी चीज समूह में रहती है। ठीक है, तो ऐसे वैसे ही गौशाला किसी भी एग्जाम्पल में इसको यूज करके देगा। ठीक है, कि गाय गौशाला में रहती है, तो वहाँ गौशाला और इस चीज को अंडरलाइन कर देगा। फिर आपसे पूछेगा बताओ गौशाला किस प्रकार की संज्ञा है, तो किस प्रकार की संज्ञा है? तो वो है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे आता है नेक्स्ट वस्तु की जाति का समूह। वस्तु की जाति का समूह ये भी भाववाचक में है, सॉरी यार ये समूहवाचक में है, अभी समूहवाचक चल रहा है। ठीक है, तो वस्तु की जाति का समूह, जैसे वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लो, जैसे बंच यानी कि गुच्छा, तो जैसे की होता है यानी कि चाबी, तो चाबी का गुच्छा यानी कि चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा क्या कहलाता है? हमारा किस में आता है? समूहवाचक में, क्योंकि वो चाबी का गुच्छा है, पूरा एक समूह है। ठीक है, चाबी का गुच्छा। मैंने कहा नेक्स्ट, जैसे कि पुस्तकालय है। क्या? पुस्तकालय, चाबी का गुच्छा पुस्तकालय है। पुस्तकालय में क्या होता है? बहुत सारी पुस्तकें रखी होती है, यानी कि पुस्तक भी तो एक वस्तु है। ठीक, फिर मैंने कहा जैसे मार्कर, ये एक मार्कर है, अगर मैं यहाँ पे अभी दो मार्कर मिला देता हूँ, कह देता हूँ, तो ये क्या हो गया? मार्कर का जोड़ा हुआ, यानी कि बहुत सारे मार्कर हो गए। अभी गिन सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दो मार्कर हो गए, तो ये क्या है? यानी कि क्या है? पेन का गुच्छा। क्या? पेन का गुच्छा। यानी कि अब आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये सब हमारे किस में आते हैं? समूहवाचक में आते हैं, जहां भी एक बहुत सारी चीजों की बात होती है वहां। सपोज दैट कि आपने पेन का गुच्छा ऑप्शन में है। ठीक है, सॉरी पेन का गुच्छा दिया है, ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है, तो वहां मैंने आपको बताया है हम क्या लगाएंगे, वो पूरी पेन की जाति का बोध कर रहा है, तो वहां हम क्या लगाएंगे? जातिवाचक। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, मैं pीछे वाली क्लास में बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता है वो पीछे वाली क्लास ले ले। ठीक है भाई, उसको अच्छे से पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, गुण, दशा,
आदि का क्या होता है, बोध होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, भाववाचक क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, आप इस चीज को लिख लेना डेफिनेशन क्या है। ठीक, अब देखो बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि आपको सिर्फ इतना ही बता देंगे कि वे संज्ञा शब्द जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है वो भाववाचक कहलाते हैं। बस ठीक है, इससे ज्यादा आपको क्या बताएंगे, दो एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, इसके भी टाइप होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स, यानी कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो भाववाचक संज्ञा जो बनती है या भाववाचक संज्ञा के जो शब्द बनते हैं ना, वो हमारे 5 प्रकार से बनते हैं। 5 प्रकार से किस तरह से, देखो नंबर 1 आता है क्रिया शब्दों से। नंबर 1 क्या आया, क्रिया शब्दों से। अब हमारे जो क्रिया शब्दों से बनते हैं क्या शब्द, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं एक साइड में क्रिया, और यहां मैं लिख देता हूं क्या बनेगा, भाववाचक भाववाचक शब्द भी तो बनेगा ना यहाँ। ठीक है, तो क्रिया और भाववाचक शब्द, जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे कि शब्द होता है जैसे सिलना। क्या शब्द होता है, सिलना। ठीक, एक शब्द है हमारा सिलना। तो अभी क्या है, सिलना एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, यानी कि हम उसको सिल रहे हैं, एक प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। मैं यहीं पे कह दूं कि सिलाई, सिलाई, तो ये क्या हो गया, भाववाचक, कि हम सिलना, यानी कि हम सिल तो सकते हैं, लेकिन क्या तुम सिलाई को देख सकते हो, नहीं देख सकते। ठीक है, कपड़ा सिल रहे हैं तब भी वो सिलना हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है जैसे पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना गया तो क्या होता है, पढ़ाई, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे खेलना, क्या, खेलना, खेलना, तो इसका जो भाववाचक बनेगा वो खेल बनेगा। क्या बनेगा, खेल बनेगा, यानी कि क्रिया शब्दों से जितने भी क्रिया होते हैं, जैसे जाना तो जा, क्या, जाना, मैं लिखता हूं भी जाना, तो उसका भाववाचक क्या बनेगा, जा। ठीक है, जैसे कि आता है हमारा यही एक शब्द ले लेते हैं, क्या शब्द ले बताओ, जैसे आता है लड़ना। लड़ना तो क्या आया, लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और जान लो आप कि चलो क्रिया शब्दों से ये शब्द बन रहा है फिलहाल, वो चीज आगे है, अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे सिलना से सिलाई बनता है, पढ़ना से पढ़ाई, खेलना खेल, या लड़ना लड़ाई। ठीक है, तो आपने इन क्रिया शब्दों को देखा होगा, बहुत सारे इन पे अभी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको तब तक के लिए रफ कर दे रहा हूं। जैसे आता है दूसरा, पहला हमने देखा, दूसरा आता है हमारा अव्यय शब्द। क्या, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसे कहते हैं, ये सॉरी अव्यय शब्द किसे नहीं है, तो हम अव्यय, जब हम अव्यय टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अव्यय। अब अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो ये है अव्यय शब्द, और यहां मैं लिख देता हूं भाववाचक, भाववाचक शब्द। ठीक, यहां अव्यय शब्द, यहां भाववाचक शब्द। जैसे मैं आपसे कहने लगूं मना, मना क्या है, हमारा अव्यय है, क्या आ जाएगा यहाँ, मनाही। ठीक है, मना, मनाही। जैसे मैं कहने लगूं परस्पर, क्या, परस्पर, क्या शब्द बनेगा, पारस्पर्य। क्या शब्द बनेगा, पारस्पर्य। बहुत मस्त है, आता बहुत है ये, लेकिन हम क्या हो, परस्पर हम समझते हैं कि हमसे भाववाचक पूछा तो हम भी परस्पर को क्या, परस्पर ही करके आते हैं, और ऑप्शन में यही पूछता है, और ऑप्शन में इसी को टांगा होता है, उसमें इसी को दिया होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वह, वह। ठीक है, एक आता है वह, वह, ये बहुत मोस्ट है। अगर अव्यय शब्द से पूछे गए हैं अभी, तो सिर्फ दो ही ये पूछे गए, एक परस्पर से और एक वह, वह से। वह, वह आएगा तो वह, वाही।
ठीक है। अभी तक सिर्फ अव्यय से अगर पूछा गया है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, यानी कि ज्यादा नहीं पूछा गया, सिर्फ 4 से 5 बार पूछा गया है। ये 1994 के बाद और आज तक सिर्फ 4 बार पूछा है। परस्पर का परस्पर में पूछा और वहा वहा का वहा वही, सेम एग्जांपल्स यही देता है। इसका यही ऑप्शन देगा और एक बार इसका भी यही ऑप्शन देगा। ऑप्शन में ये भी मिलते हैं लेकिन हम क्या है इनको करके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो नंबर 2 अव्यय शब्द हो गए। नंबर 3 चलते हैं। अब आता है नंबर 3 सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से, अब देखो सर्वनाम शब्दों से क्या बना रहे हैं, भाववाचक शब्द बना रहे हैं, ठीक है। क्या सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक शब्द बना रहे हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं, ये सर्वनाम क्या होता है, अपना। क्या होता है, अपना। अपना ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अगर मैं इसमें ही पन जोड़ दूं, अपनापन, तो ये क्या हो गया हमारा भाववाचक शब्द हो गया अपना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ अपना, ये क्या है, सर्वनाम है। मैं कहूँ अपनापन, तो अपनापन किसी में दिखता थोड़ी है, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं ना कि इसके अंदर अपनापन है, यार ये हमारे प्रति है या ये हमारे प्रति नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपनापन होता है, ठीक। लेकिन अपनापन भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि लोग विश्वासघाती बहुत होते हैं, ठीक है। इस पर भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा स्क्रिप्ट को लिख रहा हूँ। अभी एक हॉलीवुड मूवी है, बहुत अच्छी है, अभी मैं उसका नाम तो ओपन नहीं करूंगा, लेकिन मैं वहां से स्क्रिप्ट को उठा रहा हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं उसको बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, लेकिन अभी क्या स्क्रिप्टिंग चल रही है, फिर मेटा टाइप होगा, उसके बाद ही वो बन पाएगी। तो वो यहीं पे ये सब चीज दिखाई गई है कि अपनापन, तुम किसी पे बिलीव करोगे आंख मीच के, लेकिन वो क्या करता है, मिर्चे जोतता है तुम्हारी आंख में, ठीक है। चलो लेकिन छोड़ो ये सारी बाकी बातें हैं। जैसे आता है पराया। क्या आता है, पराया। इसका क्या होता है, परायापन। क्या होता है, परायापन, ठीक है। तो पराया होता है, जैसे कहते हैं यार ये हमारा पराया है, ठीक है। तो क्या होता है, परायापन। क्या है, परायापन, कोई तुम्हारे से परायापन दिखा रहा है, तुम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो, यानी कि एक भाव पैदा हो सकता है कि यार ये मेरे अंदर परायापन है, ठीक है। लेकिन क्या है वो, अगर पराये की बात करें तो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन मेरे साथ भी घटी है, परायापन, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, फिर नेक्स्ट देखो। ऐसे आता है स्व आता है। क्या आता है, मैं देख लेता हूं, स्व। तो क्या आता है, स्व तत्व। क्या आता है, स्व का स्व तत्व, ठीक है। आता है नेक्स्ट आता है, जैसे स्व का स्व तत्व हो गया। और एक एग्जाम्पल आता है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना, सर्वनाम से अगर पूछा जाता है तो बहुत मोस्ट है, अहम। क्या, अहम। अहम, इसका क्या होता है, अहंकार। अहंकार, अहम एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अहम क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसका जो भाववाचक होता है वो क्या होता है, अहंकार। यानी कि अहंकार को हम क्या है, दूसरे व्यक्ति में देख तो नहीं सकते ना कि अहंकार किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। उस चीज को नहीं देखेंगे हम, अहंकार को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ यार उस व्यक्ति में क्या है, अहंकार है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगा है, ठीक है, या वो घृणालु है, इस तरह से, ठीक है। दयालु तो हो ही नहीं सकता, घृणालु ही होगा। अहंकार, तो अहंकार क्या होता है हमारा, इसको भाववाचक संज्ञा में रखा गया है, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ फिलहाल। ये शब्द हैं, बाकी ये शब्द वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। शब्द तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तुम एग्जाम्पल से समझो। जब तुम इसका प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाओगे ना संज्ञा की, और ये आपने अच्छे से पढ़ा है इन शब्दों को, तो अगर इनसे अपर भी कोई एक्स्ट्रा शब्द होंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि हाँ यार ठीक है, ये ऐसे नहीं ऐसे बताया था, तो उसका ये नहीं ये होगा, ऐसे आप समझ जाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो आप देखना उसे बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल्स लगाना, जब लगाओगे ना प्रैक्टिस सेट्स तब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, विशेषण। विशेषण शब्दों से, क्या, विशेषण। विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से अगर मैं बात करूं कि हम विशेषण शब्दों में किसको देखते हैं, ठीक है। जैसे आता है, ये भाववाचक है, यहाँ भाव
भाववाचक है। विशेषण शब्दों से अगर मैं बात करूं, विशेषण शब्द, ठीक है, विशेषण शब्द मोस्ट है, ध्यान रखना, ये है मिठाई। क्या है? मिठाई। विशेषण शब्द है एक, ठीक है, मिठाई बोल दो इसको या मीठा बोल दो, मिठाई या मीठा। अब मीठा कुछ गलत मत लेके जाना यार, वो मीठा मतलब खाने में मीठा, स्वाद में मीठा, ठीक है। तो मीठा क्या क्या होगा? भाववाचक मिठास। क्या होगा? मिठास होगा। तो मीठे का भाववाचक क्या होता है या मिठाई का भाववाचक क्या होता है? मिठास होता है। वैसे ही मधुर, मधुर का भाववाचक क्या होता है? मधुरता। क्या होता है? मधुरता, ठीक है, क्या होता है? मधुरता। निर्मल क्या होता है? निर्मल। निर्मल का भाववाचक क्या होता है? निर्बलता। क्या होता है? निर्बलता, ठीक है। उसी प्रकार काला, काला तो क्या होता है? काले का कालापन। क्या होता है? कालापन, ठीक है, क्या हुआ हमारा? कालापन, ठीक। वैसे ही भला, कहते हैं ना बहुत भला इंसान है यार, तो भला मतलब भलाई, भला मतलब भलाई। तो भला क्या है? विशेषण, यानी कि विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, विशेषण। तो ये क्या है? विशेषता बता रहा है, भला है भाई व्यक्ति कोई, जैसे कहने लगे अभी ये राम भला है, तो राम क्या है? या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं कहने लगूं वह भला है, तो वह भला क्या होगा? मैंने कहा वह भला है, तो भला क्या है? वह, यानी कि सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति भला है, तो भला है, तभी तो उसका भाववाचक क्या होगा? भलाई। यानी कि भलाई वो कैसे करेंगे? उसने मेरे साथ भलाई की। अगर उसने भलाई की होगी तो भाई वो भाववाचक है, यानी कि मुझे उसकी भलाई दिखी तो नहीं ना, दिखी तो नहीं मुझे उसकी भलाई, क्या हुआ? सिर्फ मैंने महसूस किया कि यार उसने मेरे साथ भलाई की। मैं कहने लगूं बुरा, तो बुराई, यानी कि उसने साथ मेरे साथ बुरा किया, तो वो मुझे मैं उसको समझ गया कि यार उसने बुराई की मेरे साथ, किया गलत काम किया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हमारा विशेषण शब्दों से आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक कैसे बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से क्या बनाना है? भाववाचक बनाना है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक कैसे बनाते हैं? जैसे मित्र, मित्र क्या है? जाति का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? मित्र एक जाति का बोध करा रहा है। लेकिन मैं यहीं से आपसे कहने लगूं कि मित्रता, तो मित्रता क्या है यार? एक भाववाचक हो गया। क्या हो गया? मित्रता। तो मित्रता क्या हो गया? भाववाचक हो गया। वैसे ही अगर मैं आपसे नेक्स्ट शब्द लूं, जैसे डाकू, अब यहाँ पर्टिकुलर किसी डाकू का नाम तो नहीं लिया गया है। जैसे एक मूवी है, कौन सी है, मेरा नाम ध्यान से उतर रहा है, डाकू, डाकू की मूवी है कोई, बड़ा टुकड़ टुकड़ वाला कुछ ऐसे होता है उसमें, मुझे नहीं पता। जैसे डाकू, मैं कह लेना कुछ डाकू, तो डाकू क्या है? जाति है, एक जाति है डाकू, यानी कि वहां पूरा एक उनका परिवार टाइप होता है, तो वो क्या है? जाति। तो डाकू, मैं फिर से कहने लगूं तो डाकू का क्या होता है? डकैती, डकैती। डाकू का क्या होता है? डकैती। जैसे मैं कहने लगूं शत्रु, तो भाई शत्रु तो कोई भी हो सकता है ना, तो वो जाति का बोध करा रहा है। शत्रु क्या है? कोई भी हो सकता है, और वो जाति का बोध करा रहा है। जब वो जाति का बोध करा रहा है और कोई भी शत्रु हो सकता है, तो उसका क्या होगा? शत्रुता। क्या होगा? शत्रुता, ठीक है। जैसे पुरुष, मैं कहने लगूं पुरुष, पुरुष क्या है? एक जाति है। क्या है? पुरुष एक प्रकार की जाति है। अगर वो भाववाचक बनाना है तो क्या होगा? पुरुषत्व, पुरुष। जैसे पुरुष तो पुरुषत्व, ठीक है। मैं यहाँ पे कहने लगूं लड़का, ठीक है, लड़का, तो अभी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, ये लड़का जाति का बोध करा रहा है, तभी तो जातिवाचक है ना। जातिवाचक से हम भाववाचक कैसे बना रहे हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? लड़कापन, लड़कापन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। तो 5 प्रकार थे भाववाचक संज्ञा के जो आपने देखे, ठीक है। संज्ञा के 5 भाग, सॉरी, भाववाचक के
5 टाइप थे जो आपने देखे हैं, ठीक है। अब चलो आपने इस चीज को समझा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई संज्ञा में क्या, संज्ञा के परिवर्तन यानी कि एग्जाम्पल से या जो शब्द आते हैं हम उनको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। या एग्जाम्पल को हम कहाँ, अगर एग्जाम्पल में वो हमें घुमाता है, अगर एक में क्या है दोनों ही क्वेश्चंस या मतलब तुम्हारा वाक्य सेंटेंस सेम दिए होंगे, लेकिन वहां से हम उसको कैसे परिवर्तित करेंगे यानी कि संज्ञा के परिवर्तन हम देखते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के मैं परिवर्तन की बात करता हूं, तो आओ फिर देखते हैं संज्ञा में परिवर्तन, ठीक। यहां पूरा समझो कि आपका प्रैक्टिस होने वाला है। अभी हमने पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, आपका यहाँ प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो जैसे संज्ञा के परिवर्तन की बात करूंगा, इसके संज्ञा के परिवर्तन, अगर मैं संज्ञा के परिवर्तन की बात करूं तो संज्ञा का परिवर्तन मैं लिखता हूं सेंटेंस है मेरा, भारत की आजादी में, भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा कि गांधी जी, भारत की आजादी में किसका बहुत बड़ा योगदान था, तो गांधी जी का, ठीक है। उसने गांधी जी को क्या किया, अंडरलाइन किया। अब क्वेश्चंस देखना कैसे घुमाता है, उसने गांधी जी को अंडरलाइन किया, सेंटेंस दिया भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अब गांधी जी का, तो भाई गांधी जी जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत सारे तो गांधी थे नहीं, सिर्फ गांधी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का ही नाम था ना। तो जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम था और इसी गांधी जी को अंडरलाइन किया है, तो भाई गांधी जी में कौन सी संज्ञा होगी सर, बताइए। गांधी जी में यहाँ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, गांधी जी को अंडरलाइन किया, पूछा कि बताओ गांधी जी में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो गांधी जी, भारत जब देश आजाद हुआ था उस टाइम गांधी बहुत सारे व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, गांधी जी, ठीक है। तो जब एक ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो वहां सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखा होगा आपने, मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारत की सत्ता पर, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं है। क्या बोला मैंने, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं है और गांधी परिवार को ही क्या कर दिया, अंडरलाइन। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ गांधी परिवार किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। अब देखो यार, अभी तो हमने पढ़ा भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, अब हमने पढ़ा भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं है, यानी कि भारत की सत्ता कोई भी कर सकता है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इस चीज को अंडरलाइन किया, बताओ यार गांधी परिवार, अब तो दिमाग घूम रहा है, पता नहीं यार क्या है। तो भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का क्या है, गांधी परिवार का अधिकार नहीं है। अब देखो वहां क्या है, गांधी परिवार यानी कि पूरा समूह का बोध करा रहा है। परिवार मैंने आपको बताया था ना, समूह का, यानी कि पूरी गांधी जाति का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। अगर आपने समूहवाचक देगा, समूहवाचक और जातिवाचक, अगर आपको समूहवाचक और जातिवाचक दोनों देगा तो गांधी परिवार, वहां जातिवाचक लगाएंगे क्योंकि सिर्फ परिवार नहीं है, वहां गांधी परिवार है, ठीक है। अगर आपको जाति नहीं देगा, जातिवाचक नहीं देगा, तो आपने क्या लगाना है, समूहवाचक। तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ आया होगा, गांधी परिवार का अधिकार नहीं है, यानी कि वो पूरे गांधी परिवार है, ठीक है। तो भारत की सत्ता पर गांधी परिवार का अधिकार नहीं है। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि दोनों ऑप्शन दिए हों, वो अधिकांशतः 90% जातिवाचक देता है। क्या 90%
जातिवाचक देता है। तो वहां गांधी परिवार पूरी एक जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, तो वहां क्या होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो देखा आपने, फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। जैसे मैं कहने लगूं मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। क्या बोला? मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, ठीक है। पर अब परिवार को उसने अंडरलाइन किया, आपसे पूछा बताइए परिवार में किस प्रकार की संज्ञा है, तो किस प्रकार की संज्ञा लगेंगे? मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, अब क्या है परिवार की बात हो रही है, यानी कि मैं हूं और मेरा परिवार है। तो मेरा परिवार जब एक समूह होगा तभी तो परिवार बनता है ना, ठीक है। वो था गांधी परिवार, तो गांधी परिवार पूरी गांधी जाति का बोध करा दिया था, ठीक है। उसमें 90% इसलिए जातिवाचक हो रहा था। अब इसमें क्या है मेरा परिवार यानी कि मैं खुद, मेरा परिवार दिल्ली रहता है यानी कि मेरा परिवार में कौन कौन होगा आप जानते हैं, तो वहां क्या होता है पूरा एक समूह होता है, ठीक है। तो परिवार में क्या होगा समूहवाचक, क्या होगा समूहवाचक संज्ञा। तो परिवार क्या हो गया है समूहवाचक हो गया है, ठीक है। परिवार क्या हुआ समूहवाचक। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है नंबर 4 एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है देखो, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। क्या बोला? इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा और सभी परिवारों को उसने क्या किया अंडरलाइन, ठीक है। इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा और सभी परिवारों को क्या किया उसने अंडरलाइन किया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई सभी परिवारों में किस प्रकार की संज्ञा है, तो बताओ सभी परिवार यानी कि सभी परिवार यानी कि ऑल ऑफ वर्ल्ड में जितने भी परिवार हैं वो सभी की बात कर रहा है, तभी तो बोल रहा है सभी परिवार। तो सभी परिवार अगर कर रहा है बात तो पूरी जाति को दर्शा रहा है ना, तो क्या होगा जातिवाचक संज्ञा होगा। चलो ठीक है, देखा आपने, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये जातिवाचक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें सांस लेने के लिए, क्या सांस लेने के लिए, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन को क्या किया अंडरलाइन, आपसे पूछ रहा है कि बताओ निम्न में से ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है, तो बताओ फिर किस प्रकार की संज्ञा है। अब आप कहोगे भैया आपने तो पढ़ाया था कि जिस मेटल्स के बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं साइंस में पढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन तो हम साइंस में पढ़ते हैं, तो आप क्या लगाओगे भाई द्रव्यवाचक। लेकिन यहाँ पूरा किसी एक गैस की बात नहीं कर रहा है, किसी पूरा गैस जाति की बात नहीं कर रहा है। अगर ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस है तो वो ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, ठीक है। तो वहां एक पर्टिकुलर गैस का नेम ले रहा है, जहां पर्टिकुलर गैस का नेम लिया जा गया तो वहीं ये संज्ञा क्या हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम 20% रेफरेंस देंगे एग्जाम में आप क्या देंगे 20% रेफरेंस देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को, लेकिन जो 80% इसका रिजल्ट देना है ना, 80% जो रिजल्ट देना है वो हमें द्रव्यवाचक संज्ञा को देना है। ध्यान रखना द्रव्यवाचक संज्ञा को देना है, ठीक, क्योंकि ये साइंस में ही तो पढ़ा है, तो किसको देना है द्रव्यवाचक संज्ञा को देना है, ठीक। चलो देखा आपने, द्रव्यवाचक संज्ञा को देना है क्रेडिट 80%। अगर नहीं आता
क्या अगर नहीं आता है एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में नहीं आएगा तो हम क्या क्रेडिट किसको दे देंगे, व्यक्तिवाचक को। लेकिन चलो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है राम की विजय। राम की विजय विभीषण, राम की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी। यानी कि राम की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी। क्या है, अब किसी भी पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं है, आम क्या दिया हुआ है, आम की जाति है तो जातिवाचक, आप समझ जाएंगे कि भाई ठीक है जातिवाचक की बात कर रहा है तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से देख रहे होंगे। एक तरीके से प्रैक्टिस को समझो कि जैसे प्रैक्टिस चल रही है, मैं भी अपने नोट्स से प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ लिखूंगा। जैसे एक क्वेश्चंस आया था, बुढ़ापा भी एक प्रकार, क्या बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। क्या है, अभिशाप है। अब देखो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समझ जाना, लिख पे मत जाना, या नॉट, नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा, अब तुमसे पूछे कि भाई बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी कि हम बुढ़ापा देख सकते हैं, किसी भी बूढ़ा यानी कि किसी भी बूढ़े व्यक्ति को देख तो सकते हैं, लेकिन हम बुढ़ापे को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जहां हम कोई भी चीज महसूस कर रहे हैं तो यानी कि हमें भाव भी तो प्रकट हो रहा है, क्या भाव प्रकट हो रहा है ना, तो वहां क्या होगा हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा में क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको शब्द दिए उसने, शब्द है गाय, दूसरा शब्द क्या है, पहाड़, तीसरा शब्द दिया यमुना, ठीक है, और चौथा शब्द दिया आम। चौथा शब्द क्या दिया, आम। वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, क्या निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, ठीक। अब बताओ इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, भाई बताओ जरा। देखो अब गाय है, ठीक, शब्द क्या है हमारा, गाय, तो गाय क्या है, गाय की भी क्या होती है, गाय एक प्रकार की जाति है। अगर मैं व्यक्तिवाचक की बात करूं, अगर मैं व्यक्तिवाचक की यहाँ बात करूंगा तो क्या होगा कि गाय तो भी एक प्रकार की जाति है, जैसे कामधेनु गाय, यानी कि बहुत सारी गाय की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो गाय क्या हो गया हमारा, जातिवाचक हो गया, यानी कि व्यक्तिवाचक तो है ही नहीं, ठीक। फिर पहाड़, तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पहाड़ क्या होते हैं, किसी भी एक पहाड़ का नाम नहीं लिया गया है, पहाड़ बहुत सारे होते हैं। जैसे यमुना, यमुना क्या है, एक नदी है, और नदी में से नदियां, नदी क्या होती है, नदी मैंने आपको बताया है ना कि नदी क्या है, नदी होती है हमारी जातिवाचक, ठीक, नदी क्या होती है, जातिवाचक। और मैंने आपको बताया है जहां भी पर्टिकुलर किसी नदी का नाम लिया जाएगा वहां व्यक्तिवाचक। तो एक तो व्यक्तिवाचक ये हो गया, ठीक है भाई, चलो यमुना व्यक्तिवाचक। अब आम, अब आम की बात कर रहे हैं, आम में से किसी पर्टिकुलर किसी एक आम का नाम नहीं ले रहा, जैसे लंगड़ा आम, चौसा आम, ठीक है, दशहरा आम, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यमुना, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने देखा होगा, समझ आया होगा कि यमुना कैसे है। चलो नेक्स्ट देखता हूं। अभी देखो मैंने आपको कराया था क्वेश्चंस, अभी मैं जब भाववाचक पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बता रहा था मित्रता, क्या बता रहा था आपको, मित्रता, और क्वेश्चंस आया हुआ है,
मित्रता, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। अब मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा बनी है, तो भाई बनी किससे है? ठीक, बनी किससे है? ऑप्शन में है, देखो जातिवाचक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा या सर्वनाम से बनी है, या सर्वनाम से बनी है, या विशेषण से बनी है, या विशेषण से बनी है, या क्रिया से बनी है, या क्रिया से बनी है। कैक है, गे और घे। ठीक है, तो अब बताइए भाई मित्रता किससे बनी है? मित्रता किससे बनी है बताओ? मित्रता क्या बताया था मैंने? मित्रता किससे बनी है? तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं। वहां मैंने एक शब्द लिखा था मित्रता, वहां मैंने एक शब्द लिखा था मित्रता, अगर आपने देखा होगा मैंने बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। चलो ठीक है, तो देखा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा देखो स्त्रीत्व। स्त्रीत्व शब्द में, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या कौन सी संज्ञा है? अब बताओ स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन मुझे दिया जातिवाचक, ठीक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या दिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बताइए भाई क्या है? बताओ स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, तो देखो स्त्रीत्व मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें तो है सब क्या लगा है? प्रत्यय लगा। स्त्रीत्व, स्त्री, स्त्री क्या है? एक प्रकार की जाति है, लेकिन स्त्रीत्व हम सिर्फ भाव यानी कि महसूस कर सकते हैं, तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कोई चीजें समझ आ रही होंगी। क्लास देखना और प्रैक्टिस के लिए लगाना, प्रैक्टिस मस्ट है भाई, प्रैक्टिस के लिए लगाओगे क्वेश्चंस तो उम्मीद करता हूँ मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक, तो चलो ठीक है, अब अपना संज्ञा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ, हम लिंग टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिंग। ठीक, संज्ञा हमारा कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और वीडियो को भाई शेयर करते रहो, सपोर्ट करो यार। ठीक है, देखो मैं बताऊं आपको कि आपके लिए वो शेयर होगा, क्या किसी व्यक्ति को चलो शेयर कर देते हैं, लेकिन वहां से अगर एक क्या होता है ना, अगर मेरा एक व्यूज भी बढ़ता है ना कि देख लिया मैंने कि 100 है, 100 हो गया भाई, 100 प्लस करो, तो राम की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी। अब विभीषण क्या है? विभीषण क्या है बताओ? विभीषण यहाँ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं है ना, कि राम की जो विजय हुई है, अगर विभीषण नहीं होते तो शायद राम की विजय नहीं होती। ठीक है, वो नहीं बोलते कि उनकी टूंडी में बाण मारना है रावण की। ठीक है, तो क्या है? राम की विजय विभीषण, विभीषण क्या है? यहाँ पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो राम की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी। विभीषण क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट, अगर विभीषण व्यक्तिवाचक यहाँ है तो देखो आज के समय में प्रत्येक घर में एक विभीषण है, एक विभीषण, प्रत्येक घर में एक विभीषण मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। देखो
आज के समय में क्या है, प्रत्येक घर में एक विभीषण मिल जाता है। विभीषण को किया अंडरलाइन, आप पूछ रहे बताओ भाई अब कौन सी संज्ञा है। तो अब क्या है कि वही है ना, विभीषण कौन थे कि घर का वेदी लंका ढाए, ये रावण राम जी से ना बताए तो रावण की मृत्यु ना हो, ठीक है। उसी प्रकार तो अब घर का वेदी ने लंका को ढा दिया ना। तो अब देखो आज के समय में प्रत्येक घर में एक विभीषण मिल ही जाता है। विभीषण अब क्या होगा कि उस जाति का, उस प्रवृत्ति का एक व्यक्ति कोई ना कोई तो मिलता ही है, ठीक है। वैसे लेडीज ज्यादा होती हैं, ठीक है, लेडीज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, ठीक। तो विभीषण अब क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, विभीषण की जाति का बोध करा रहा है। तो क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या, जातिवाचक संज्ञा, या पूरी जाति का बोध करा दिया, ठीक है। तो संज्ञा के परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार हम संज्ञा के परिवर्तन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल है, मुझे फलों में आम पसंद है। मुझे फलों में आम पसंद है। अब उसने आम को किया अंडरलाइन, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस आम में किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखो फल, पूरे फलों में यानी कि पूरी एक जाति को दे दिया उसने। अब फलों में भी उसने एक पर्टिकुलर नेम लिया, क्या, आम। जब उसने एक पूरा पर्टिकुलर नेम लिया है आम का, तो अब कह सकते हैं कि आम में बहुत सारी जाति होती हैं, जैसे कि दशहरा, चौसा, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। लेकिन फलों में आम, फल क्या है, फल है एक प्रकार की जाति को, ठीक है। फल क्या है, एक प्रकार की जाति है, उसमें भी आम। आम क्या है, अब उसने किसी एक पर्टिकुलर फल का नाम ले दिया है, और पर्टिकुलर फल का नाम क्या है, आम है। तो आम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो उत्तर प्रदेश में आम की कई प्रकार की क्या जातियां पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती है। तो देखो उत्तर प्रदेश में आम की कई प्रकार की जातियां पाई जाती है। अब आम को अंडरलाइन किया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ अब आम में किस प्रकार की संज्ञा है। तो अभी तो हमने देखा था। उम्मीद करता हूं आप कोई चीजें समझ आ रही होंगी। क्लास देखना और प्रैक्टिस के लिए लगाना, प्रैक्टिस मस्ट है भाई, प्रैक्टिस के लिए लगाओगे क्वेश्चंस तो उम्मीद करता हूँ मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक। तो चलो ठीक है, अब अपना संज्ञा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ, हम लिंग टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिंग, ठीक। संज्ञा हमारा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और वीडियो को भाई शेयर करते रहो, सपोर्ट करो यार, ठीक है। देखो मैं बताऊँ आपको कि आपके लिए वो शेयर होगा, क्या किसी व्यक्ति को चलो शेयर कर देते हैं, लेकिन वहाँ से अगर एक क्या होता है ना, अगर मेरा एक व्यूज भी बढ़ता है ना कि देख लिया मैंने कि 100 है, 100 हो गया भाई, 100 प्लस करो। तो जैसे मैं देखता हूँ ना कि क्या है 100 व्यूज आ गए, ठीक, मैं देखता हूँ 1 यानी कि 101। तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक शेयर होता होगा, वो मेरे लिए व्यूज जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो भाई देखो अगर जितने भी लोग देखते हैं ना, सभी लोग अगर 5-5 लोगों को भी शेयर करेंगे ना तो भाई एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या, फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं पहले से ही सोच रहा हूँ कि अपना रीजनिंग की क्लास लेके आऊँ मैं, यानी कि यहीं पे अब बहुत जल्दी मैं क्या करने वाला हूँ कि प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। वहाँ पूरा प्लेलिस्ट में आपको क्या है कि पूरा प्लेलिस्ट में सारी हिंदी की क्लासें मिलेंगी, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग की क्लास में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ की अभी नहीं ला सकता क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा अगर मैं मैथ के लिए आने लगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करते रहा करो। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझसे हो रहा है मैं समझा रहा हूँ। बाकी जहाँ भी आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए आप मुझे बता दिया करो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में। अधिकांशतः लोगों के पास मेरे नंबर है भाई, मुझे कांटेक्ट करके मुझे दिक्कत नहीं है, आप पूछ लिया करो। मेरे फ्रेंड लोग मुझसे पूछ लेते हैं कॉल करके भी, पता कर लेते हैं
कि इसमें क्या है या इसमें क्या है, मैं उनको बता देता हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझसे होता है तो नहीं होता तो उसके लिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ कि भाई यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं यहीं तक क्लास को ऑफ करता हूँ। भाई साहब शेयर दबा के करते रहिए वीडियो को।